हेलो फ्रेंड्स, तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए जो कि एक रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर है। आप एक प्रैक्टिस करते हैं या जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो उनको इसके बारे में जो मैं आज आपको इंजेक्शन बताने वाला हूं जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम बिल्कुल हिंदी में और बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कौन से इंजेक्शन रखने चाहिए और उनका क्या क्या यूज़ होता है। सबसे पहला इंजेक्शन की हम बारे में बात करने वाले हैं, वो हमारा एक तरह का जो एनाल्जेसिक इंजेक्शन है, जो कि आपका एक पेन किलर इंजेक्शन होता है जो कि आपके किसी प्रकार के पेन को इजीली कवर कर लेता है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंजेक्शन जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बिकता है, तो वो हमारा डायनापार के नाम से, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, जो कि आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का पेन हो रहा हो ये उसको काफ़ी हद तक कवर कर लेता है। तो ये जो इंजेक्शन है जो कि आपको डायनापार के नाम से ईजिली मिल जाता है, तो ये इंजेक्शन आपके जॉइंट में पेन हो रहा है उसमें काफ़ी अच्छा काम करता है, और अगर आपकी मसल्स में भी दर्द हो रहा है तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छा काम करता है। और अगर कोई भी पेशेंट उसके पेट में स्टोन है, किडनी में स्टोन है, या उसके जो पेनक्रियाज है उसमें स्टोन है, तो उसमें अगर पेन हो रहा है तो उसमें ये जो इंजेक्शन है काफ़ी अच्छा रिजल्ट शो करता है। तो ये इंजेक्शन भी इस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। नेक्स्ट हमारा स्टमक पेन, अगर कोई भी पेशेंट उसके स्टमक में थोड़ा बहुत पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में आप ये इंजेक्शन उसको यूज में दे सकते हैं। तो अगर आपको ये इंजेक्शन किसी पेशेंट को देना तो आपको हमेशा डॉक्टर की एडवाइस ले लेनी चाहिए। और अगर हम बात करें इसके यूज की, तो आपको ये इंजेक्शन हमेशा इंट्रामस्कुलर ही यूज करना है। ये इंजेक्शन आपको कभी भी आईवी नहीं देना है। लेकिन इस इंजेक्शन की एक अलग कैटेगरी आती है, वो उसके इंजेक्शन के आपको भी यहाँ पे दिख रहा है जो कि डायनापार इंजेक्शन है। तो इस इंजेक्शन के पीछे आपको AQ लिखा हुआ दिख रहा है। तो आप ये इंजेक्शन IV और IM रूट दोनों से दे सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल सेफ है, जो कि आप किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और आप किसी पेशेंट को दे सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो हमारा एंटीपायरेटिक इंजेक्शन, जो कि एक तरह का एंटी फीवर जो इंजेक्शन होता है, जो कि आपके फीवर को कंट्रोल करने में काफ़ी अच्छा काम करता है। तो फीवर आने के कोई भी रीज़न हो सकते हैं। अगर कोई भी पेशेंट है उसको फीवर आ चुका है तो उस कंडीशन में आप पैरासीटामोल इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट शो करता है। तो ये इंजेक्शन है जो कि आपको एम्पल में मिल जाता है, इसकी बाइल्स भी आती हैं। अगर आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो उस कंडीशन में आपके पास बाइल इसकी हमेशा होनी चाहिए, जो कि आपको डोज के अकॉर्डिंग पेशेंट को देनी होती है। तो अब जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो हमारा स्टमक पेन का, अगर कोई भी पेशेंट है उसके पेट में दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको कौन सा इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करना चाहिए, उसको देना चाहिए, जिससे कि पेशेंट का जो पेट में दर्द है वो इजीली बंद हो जाए। तो पेट में दर्द होने के भी काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, मैंने इसके बारे में आपको बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जाके देख ली जिसके बारे में मैंने आपको इंजेक्शन बताए, तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके इंजेक्शन की, तो हम कौन से इंजेक्शन पेशेंट को दे सकते हैं जिससे कि उसका पेन है वो इजीली कवर हो जाए। तो यहाँ पे जो हमारा पहला इंजेक्शन है वो हमारा सुपर एस्पास के नाम से। तो ये जो इंजेक्शन है, चाहे तो आप डाइक्लोफेनेक का यूज कर सकते हैं। अगर पेशेंट का दर्द डाइक्लोफेनेक से बंद नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आप सुपर एस्पास इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको डाइक्लोसाइक्लोमान मिल जाता है, इसके अंदर आपको डाइक्लोफेनेक भी मिल जाता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो कि अच्छा, बहुत ही जो अच्छा काम करते हैं आपके पेट के दर्द में, क्योंकि ये आपकी जो स्टमक की जो मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स कर देता है और पेशेंट का जो दर्द है वो इजीली बंद हो जाता है। और अगर पेशेंट का दर्द सुपर एस्पास से इंजेक्शन से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आप ड्रोटावेरिन इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा काम करता है। तो ये दो तरह के इंजेक्शन जो कि आपके पेट में दर्द में काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं और काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। तो अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उसके पेट में दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको सुपर एस्पास इंजेक्शन कभी भी यूज नहीं करना है, आपको हमेशा ड्रोटावेरिन का यूज करना है। तो ये दो इंजेक्शन जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर, तो आप इनको भी यूज में ला सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो हमारा एसिडिटी, अगर कोई भी पेशेंट है उसके पेट में गैस बन रही है, उसको गैस्ट्रिक अल्सर जैसी दिक्कत है, तो उस कंडीशन में आपको कौन सा इंजेक्शन देना चाहिए, जो कि यहाँ पर जो मैंने इंजेक्शन आपको लिख रखा है, जो कि यहाँ पर रेनिडी के नाम से काफी ज्यादा पॉपुलर है, जो कि मार्केट में एसिलॉक के नाम से मिल जाता है, और भी अगर ब्रांड आती है तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो उस कंडीशन में आपके पास इसकी हमेशा बाइल रहनी चाहिए, क्योंकि ये इंजेक्शन आप डोजेस के अकॉर्डिंग पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये जो इंजेक्शन है जो कि आपकी गैस में काम करेगा, ये आपके अल्सर में भी काफी अच्छा काम करता है। अगर कोई भी पेशेंट है उसका स्टमक में डिस्कम्फर्ट जैसी कंडीशन है तो उसमें भी इस इंजेक्शन का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये इंजेक्शन भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो अगर आपका जो काम है इस इंजेक्शन से नहीं चल रहा है तो उस कंडीशन में आप पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन आता है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है, जो कि अरिस्टो कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो आप इसको भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हो, और वो इंजेक्शन आपको हमेशा IV रूट से ही देना है, जिससे कि पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिल सके।
तो अब जो नेक्स्ट इंजेक्शन की कैटेगरी आती है वो हमारी वीकनेस की। तो यहाँ पे अगर कोई भी पेशेंट है उसको कमजोरी काफ़ी लंबे समय से हो रही है या उसको थकावट बहुत ही जल्दी आ रही है, तो उस कंडीशन में आपको कौन सा इंजेक्शन देना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आपको दो तरह के इंजेक्शन लिख रखे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों इंजेक्शन है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इंजेक्शन जो कि नीरवन फोर्ड के नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप इसको भी यूज़ में ला सकते हैं। और जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो हमारा पॉलीमिन, तो इसके अंदर आपको विटामिन बी कम्प्लेक्स जैसे कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं। तो ये दो तरह के इंजेक्शन है, तो आप इसको भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं पेशेंट में। तो ये जो इंजेक्शन है जो कि पॉलीमिन, जो कि आपके ड्रिप में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो आप इन इंजेक्शन का यूज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो इंजेक्शन आपको न्यूरोफोर्ट जो कि अल्टरनेट लगाया जाता है, कोई भी पेशेंट उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर कोई भी पेशेंट है उसको कमजोरी काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो आप डेली उसको दे सकते हैं। अगर पेशेंट को कमजोरी ज़्यादा नहीं है तो उस कंडीशन में आपको ये इंजेक्शन अल्टरनेट देना होता है। तो अब जो नेक्स्ट इंजेक्शन की कैटेगरी आती है वो हमारी अस्थमा की। अगर कोई भी पेशेंट है उसको अस्थमा की दिक्कत है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है या उसकी सांस फूल जाती है, तो उस कंडीशन में आप डेरिफाइलिन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अंदर आपको इटियोफाइलिन जैसा कॉम्बिनेशन मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा कारगर है। तो आप इस इंजेक्शन के साथ आप डेक्सामीथासोन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको डेक्सामीथासोन का यूज़ करने से पहले आपको हमेशा डॉक्टर की एडवाइस ले लेनी चाहिए। और अगर आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो आपके पास ये इंजेक्शन हमेशा रहना चाहिए जो कि काफी अच्छा काम करता है और काफी अच्छे रिजल्ट भी शो करता है। तो आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं। आपको डेरिफाइलिन और आपको डेक्सामीथासोन का कॉम्बिनेशन यूज कर लेना जिससे कि पेशेंट को काफी जल्दी रिलीफ मिलता है। ये इंजेक्शन आपको आईवी रूट से या आईएम रूट दोनों से दे सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट इंजेक्शन आता है वो हमारा एलर्जी का, जो कि हम कह सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इंजेक्शन है। अगर कोई भी पेशेंट है उसको कोई भी दवा रिएक्शन कर जाती है तब भी ये इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है जो कि एविल के नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो आप इस इंजेक्शन का आपके पास हमेशा इंजेक्शन रहना चाहिए। तो ये जो इंजेक्शन है आपकी एलर्जी में, अगर कोई भी जो मधुमक्खी वगैरह खा लेती है या खुजली हो रही है बॉडी में, तो उस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर पेशेंट को बहुत ही जल्दी रिलीफ देना है तो उस कंडीशन में आप एविल के साथ बेटनीसोल का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं जो कि बीटामोथासोन इसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है तो आप इनका यूज कर सकते हैं और आपके पेशेंट को बहुत ही जल्दी रिलीफ मिल जाता है। अब जो नेक्स्ट इंजेक्शन आते हैं वो हमारे एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल इंजेक्शन है। तो ये जो इंजेक्शन है जो कि आपके किसी प्रकार की बॉडी में दिक्कत हो रही है तो उसमें ये इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको तीन जो इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे निकाल रखे हैं। तो जो हमारा पहला इंजेक्शन है वो हमारा जेंटेमाइसिन, फिर जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो हमारा एमिकासिन, और जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो हमारा सेफ्ट्राइजिन जो कि मोनोसॉफ के नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये जो इंजेक्शन है आप अपने यूज़ में ला सकते हैं और आप पेशेंट को दे सकते हैं। अगर पेशेंट के किसी प्रकार का बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये इंजेक्शन काफी यूजफुल होता है। तो ये जो इंजेक्शन आपकी निमोनिया में, टाइफाइड में, तो इन कंडीशन में इन इंजेक्शन का काफी यूजफुल होता है। और मैं कहना चाहूंगा कि जो मोनोसफ और एमिकासिन के बराबर अभी तक कोई इंजेक्शन नहीं है जो कि इनको मात दे सके। तो यहाँ पे ये इंजेक्शन जो कि काफी यूज में लाए जाते हैं और काफी सारे एमबीबीएस डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी करते हैं। और अगर आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर तो आपके पास ये सारे इंजेक्शन जो मैंने बताए आपके पास हमेशा होने चाहिए। तो ये थे कुछ इंजेक्शन जो कि आपकी मेडिकल प्रैक्टिस के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं, तो आपके पास ये इंजेक्शन हमेशा रहने चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं ताकि आपको और नई जानकारी मिल सके।